नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड उसका टाइटल है एक अयोधी का मुसलमानों को चैलेंज, 11 साल के बच्चे ने की बोलती बंद। चलिए दोस्तों, मिलते थे इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन इकराम, हर दौर में ही इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशें और मुसलमानों को इस्लामी तालीम से दूर करने की नाकाम कोशिशें होती रही हैं, जिसमें एक अहम किरदार ईसाइयों और यहूदियों का भी रहा है। जहाँ ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में लगे रहे, वहीं अल्लाह ताला के कुछ बरगुज़ीदा और जहानत से मामूर बंदे ऐसे भी गुजरे जिन्होंने न सिर्फ अपनी शख्सियत से कुफ़ार पर रौब व दबदबा रखा, बल्कि अपनी जहानत से भी हर मौके पर उन्हें ज़लील व रुस्वा किया। ऐसा ही नाज़रीन एक वाक़या तब पेश आया जब यहूदियों ने एक साजिश के ज़रिए मुसलमानों को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए एक यहूदी आलिम को 3 सवालात देकर भेजा। नाज़रीन, पहला सवाल ये था कि अगर अल्लाह है तो उससे पहले क्या था, और दूसरा सवाल ये किया गया अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है, और तीसरा सवाल उसने ये करना था कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त जब बड़े बड़े उलमा कश्मकश में मुब्तला थे, तो फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक 11 साल के बच्चे के ज़रिए उस शख्स को कैसे ज़लील व रुस्वा करके रख दिया। ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि आने वाले ज़मानों में ये फितना ज़रूर सर उठाएगा। चुनांचे सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे हत्ता कि ये कहा जाएगा कि फ़लाँ चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। ख़वातीन व हज़रात, ये तारीख़ी वाक़या और इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाला ये फितना अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर का है, जब बगदाद को इल्म व हिकमत का घर समझा जाता था और दुश्मनान इस्लाम यहूदियों ने आलम इस्लाम को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए बज़ाहिर लाजवाब कर देने वाले 3 सवालात देकर एक ऐसे आदमी को भेजा जो आला तबके तक रसाई और बेहतरीन बोलने वाली आवाज़ की शख्सियत का हामिल था। उसने सबसे पहले बगदाद में आकर एक ऐसी बड़ी मसाजिद का इंतखाब किया जहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सामीन मिल सकते थे। फिर उसने वक्तन फ़वक्तन लोगों के सामने अपने सवालात रखना शुरू कर दिए कि खुदा से पहले क्या था, जिसका जवाब ना तो आम आदमी बल्कि आइम्माए मसाजिद जो बाखूबी दीनी तालीम से आगाह होते थे वो भी ना दे सके। इसके अलावा इसने मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर ये फितना फैलाना शुरू कर दिया और हर किसी को अपने सवाल से लाजवाब करता गया। इस दौरान इस साजिशी और चनाक यहूदी की शोहरत दरबार शाही तक भी पहुँच चुकी थी। इसने दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ते हुए दरबार खिलाफत तक भी रसाई हासिल कर ली और शाही उलमाए दीन को चैलेंज करते हुए इसने अपने सवाल रखा, लेकिन बदकिस्मती से कोई आलिम दीन इसके सामने लब कुशाई ना कर सका। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो कि खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको इस वाक़ये से बहुत रंज हुआ। चुनांचे खलीफा ने उस यहूदी को दरबार खिलाफत में बतौर शाही मेहमान ठहरने की इजाज़त दी और कहा कि तुम्हारे इस क़याम के दौरान तुम्हारे इन तीनों सवालों के जवाब एक नौजवान देगा। और नाज़रीन, वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक शख्सियत थी। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में बुलाया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब दूंगा। यहूदी मन ही मन में सोच रहा था कि ये नौजवान इन सवालों के जवाब क्या देगा जो बड़े बड़े आलिम ना दे सके। चुनांचे उस यहूदी आलिम ने बड़े रौब और दबदबे के साथ अपना पहला सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है तो उससे पहले क्या था। अभी वो इतना ही कह पाया था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम सवाल करने वाले हो और मैं जवाब देने वाला, यानी तुम मांगने वाले हो जबकि मैं अता करने वाला। आपने खलीफा से दरख्वास्त की कि देने वाले के मनसब का लिहाज रखते हुए मेरी नशिस्त को इसके साथ बदलने का हुक्म दे। खलीफा ने न सिर्फ खुश होकर उस यहूदी आलिम को आम दरबारियों में जाकर बैठने का हुक्म दिया और आपको उसकी नशिस्त सौंप दी। चुनांचे सवाल और जवाब का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और उस यहूदी आलिम ने दोबारा पूछा कि मुझे बताया जाए कि खुदा से पहले क्या था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई इत्मीनान से फरमाया कि गिनती शुमार करो, जिस पर उस यहूदी आलिम ने गिनती गिनना शुरू कर दी। आपने उसे टोका और फरमाया सही से शुमार करो। उसने दोबारा गिनती गिनना शुरू कर दी, लेकिन फिर दुरुस्ती का हुक्म दिया, जिस पर उन्होंने उकताकर कहा और किस तरह शुमार करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक से पहले शुमार करो। उसने कहा कि एक से पहले तो कुछ भी नहीं होता। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस जान लो अल्लाह एक है, उससे पहले कोई नहीं।
खलीफा सही ने बताया, दूसरा सही सवाल आंसर करने दिया। का हुक्म दिया। चुनांचे उस यहूदी ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है। आपने चंद घड़ी तवक्को फरमाई और हुक्म किया कि शमा लाई जाए, जिसको जलाने के बाद आपने उस यहूदी से पूछा कि इस रोशनी का रुख किस तरफ है, जिसके जवाब में उसने बड़े कमज़ोरी भरे लहजे में कहा कि ये मुमकिन नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ज़मीनों और आसमानों का जैसे नूर क्वेश्चन है, उतने ही उसके आंसर रुख का बड़े उसका परफेक्ट कोई आंसर मुमकिन हाँ। नहीं। इस जबरदस्त सवाल के आंसर जवाब के दिया है। बाद नाज़रीन यहूदी अंदर से टूट चुका था। चुनांचे उसने अपने बेदली भरे लहजे में अपना तीसरा सवाल किया कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा कि वो एक नौजवान के ज़रिए एक यहूदी आलिम को ज़लील व रुस्वा कर रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जवाब रहमतुल्लाह अलैह के इन जवाबों के बाद तमाम दरबारियों के चेहरे खुशी से चमक उठे और ये फितना हमेशा हमेशा के लिए रोंगटे खड़े हो गए लास्ट वाला नाज़रीन question। का क्या जवाब दिए, बोलती बंद कर दी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हिला डाला। भाई मतलब जो जबरदस्त जो 3 क्वेश्चन पूछे ना और जो उनके आंसर दिए थे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के, है ना। हाँ मतलब जितने मुश्किल डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे उससे ही उसके लाजवाब जो आंसर थे जो कि पूरी महफिल में कोई नहीं दे पाया, मगर वो जो बच्चे ने आगे जो आंसर दिया ना मतलब कि बोलती बंद कर दी पूरी। मतलब कि जो इतने बड़े से बड़े लोग, मतलब कि जो मतलब इतनी जो इनने महफिल जमाई थी, मतलब सब जो मतलब ये फैलता रहा, जो मतलब जो यहूदी था मतलब वो मतलब ऐसा स्प्रेड करता रहा कि मतलब कि किसी ने भी ऐसा आंसर दिया, पर उस बच्चे ने मतलब दरबार में आकर जो महफिल में जो आंसर दिया सबकी बोलती बंद कर दी। सबसे अच्छा लगा मुझे ये। हाँ मतलब कि महफिल में जो इतने सारे लोग जो इंटेलिजेंट लोग थे जो मतलब कि दरबारी भी थे, हाँ। वो सब उनकी बोलती बंद हो गई। सोचे कि हम क्या बोले, अब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हाँ। मगर उस बच्चे ने आगे उनकी इज्जत बचाई और वो भी उनके जवाब सुन के इतने जो महफिल में जो भी जितने भी आए थे लोगों काफ़ी खुश हो गए थे और उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट से बच्चे की वो भी तारीफ भी करी और आज की इनकी वजह से हमारी इज्जत बच चुकी है। हाँ, और बात करें तो जो 3 क्वेश्चन थे काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे और जिस तरह से उन्होंने मतलब आंसर दिए ना एग्जाम्पल के थ्रू, वो मोमबत्ती कैंडल वाला एग्जाम्पल और वो गिनती वाला कि 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसके बाद कुछ होता ही नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब आंसर दिए थे उन्होंने। हाँ मतलब एक होता है कि मुंह से बोल के आंसर देना और ऊपर से प्रैक्टिकल करके दिखाना। हाँ। तो मतलब कि प्रैक्टिकल करके भी इतना मतलब कि एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसको भी वो उसके साथ मतलब कि लोग ये नहीं सोचते कि भाई कुछ भी बोल दिया हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब उन्होंने करके बताया बिल्कुल भी। और जो इसके कारण ही वो बेचारा वो भी सोचा युद्ध कि अब मैं क्या बोलूँ, वो भी घबरा गया, उसके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसकी बोलती बंद कर दी थी पूरी अच्छी तरह। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।